किसान आंदोलन की आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज आपको एक अनदेखी तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं गाज़ीपुर बॉर्डर से। और गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम बैठे हुए हैं किसान आंदोलन का, भारतीय किसान यूनियन का जो मीडिया कमांड सेंटर है वहाँ पर। और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की गई हैं। और दरअसल इसका कमांड सेंटर बनाने का जो पूरा का पूरा मकसद है वो यही है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में देश भर से जो किसान हैं वो किसान आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं, उनके तरह तरह के सवाल हैं। और उसके अलावा क्या कुछ इस मीडिया कमांड सेंटर में होता है, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र मलिक वो मौजूद हैं। मलिक साहब, अक्सर हमने ऐसी तस्वीरें बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों में देखी थी। इससे पहले मैं एक बार सिरसा भी गया था तो बाबा राम रहीम के यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके का कमांड सेंटर देखा था। जिस तरीके से अब किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में मीडिया कमांड सेंटर जो आप लोगों ने बनाया है, आखिरकार इसके क्या कुछ मायने हैं और इसका मकसद क्या है? नहीं, देखिए, ये हमने कुछ नहीं बनाया। ये तो आंदोलन के प्रति जो किसान पुत्र हैं उनका उत्साह है। और इसमें 1 रुपया भी संगठन का तो नहीं लग रहा, व्यक्तिगत तो खर्चा सब लोगों का ही है। और 4-5 लड़के हैं वो अपनी सेवा देते हैं, 24 घंटे रहते हैं। देखिए, इसका हमारा एक मकसद है कि कौन सा ऐसा मीडिया है जो बैलेंस दिखाता है किसान को, कौन सा ऐसा मीडिया है जो इस आंदोलन को अपवित्र करना चाहता है, कौन झूठ फैलाता है, कौन नफरत फैला रहा है। एक स्क्रीन पे उसकी मॉनिटरिंग होती है और एक जो स्क्रीन है उस पे वो मॉनिटरिंग होती है कि जो आंदोलन के बारे में एक्चुअल तस्वीरें, एक्चुअल बातें दिखाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे अलग अलग LED लगी हुई हैं, 2-3 लड़कों के पास लैपटॉप हैं। और ये सारे लड़के वो हैं जो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई इनकी इस तरह की मतलब कोई भी एजेंसी नहीं है, या ये मीडिया हाउसिंग सेंटर नहीं है, ना ये प्रोडक्शन हाउस हैं। ये तो अपने से सीख के इनकी पढ़ाई लिखाई का जो उपयोग है उसका क्या सदुपयोग कर सकते हैं इस आंदोलन में। ये मुहिम है। और ये यही नहीं, ये तीनों बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर इस तरह के बहुत सारे यूथ हैं। हमारे जो मिस्ड कॉल नंबर हैं उसमें भी 500 से 1000 लोगों ने सोशल मीडिया मुहिम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। तो जब एक यूथ है, आज एक दिशा की आवश्यकता है। देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, जो झूठ फैलाया जा रहा है, उस झूठ को पकड़ के उसका कैसे जवाब दिया जाए। क्योंकि जब तक आप अगले के झूठ को बेनकाब नहीं करोगे तो तब तक जो है एक लोगों की धारणा बनती जाएगी आपके प्रति। तो इसका अगर मैं यहाँ पर यूथ की बात करूँ, जिस यूथ की आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसानों के ऐसे तमाम बच्चे हैं जो IT सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, IT की नॉलेज भी रखते हैं या IT की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर आकर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। समय समय पर तो यहाँ पर कई लड़के IT के इंजीनियर आते हैं, IT कंपनी जिन्होंने चला रखी, सॉफ्टवेयर के जिनके काम है वो आते हैं, तमाम गाइडलाइंस भी दे के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे एक ही अपील है कि इसमें कोई किसान भी अगर नहीं है लेकिन किसान का समर्थन करता है तो उसके सहयोग की भी हमें आवश्यकता है। अगर बैंक में कोई कर्मचारी है और किसी किसान को लोन लेना है तो अगर वो बैंक में उस किसान की मदद करता है तो वो हमारे आंदोलन की मदद करता है। अगर जो है कोई दूसरे सेक्टर में है, कोई फूड प्रोसेसिंग में काम करता है तो किसान को जो है उसकी ये जो क्रॉप है उसकी वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है, अगर उसमें मदद करता है तो वो भी किसान आंदोलन का समर्थक है। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, उनके स्तर पर क्या देखा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, उनकी क्या गाइडेंस है, वो भी आंदोलन की मदद है। तो तमाम तरह से आंदोलन की मदद की जा सकती है, यही आप कहना चाहते हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पर मैं डेटा की बात करूँ तो किस तरीके का डेटा जो है वो आप लोगों के पास इकट्ठा हुआ है? कितनी अभी तक मिस कॉल जो हैं वो लगभग आप लोगों के पास आई हैं, और किस तरीके से आप उस डेटा को अलग कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग राज्यों से मिस कॉल आ रही होंगी, तो क्या वो सब भी काम किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर आपने रजिस्टर्स भी बनाए थे जिसमें कर्नाटक से लेके जो बाहर तक के लोग आते हैं वो अपनी एंट्री करके जाते हैं। तो क्या इस डेटा की भी मदद ली जा रही है? देखिए, मिस्ड कॉल का तो अभी हमने 2-3 दिन से शुरू किया है और उसका अभी बहुत प्रचार प्रसार भी नहीं है। लेकिन उसका ये है कि जिस तरह से ये सब कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग पूरे देश का ही नहीं, उसमें विदेश में भी जो बच्चे रह रहे हैं उनका भी डाटा उसमें आ रहा है। उसके सारे पोर्शन अलग अलग किए जा रहे हैं और ये काम अलग जगह से बैठ के हमारे लोग जो समय समय पे जिसे समय मिलता है वो उस काम को करता है। सब वॉलंटरी सर्विस है।
तो जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन की अगर बात करें तो मीडिया की मॉनिटरिंग जो है वो भी की जा रही है, और इसके अलावा सबसे अहम बात यही है कि जिस तरीके से अब किसान आंदोलन में मिस्ड कॉल का जो पूरा कैंपेन है वो चलाया जा रहा है, और उसके चलते न सिर्फ देश भर के अलग अलग राज्यों से बल्कि विदेशों से भी जो किसानों के बच्चे वहाँ पर रहते हैं या किसानों के इस आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते हैं, वो लोग भी अपने मैसेजेस जो है वो यहाँ पर भेज रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब इतने बड़े पैमाने पर जो डेटा है वो किसान आंदोलन में आ रहा है तो उस डेटा को अलग से सेग्रीगेट भी किया जा रहा है, अलग से इकट्ठा भी किया जा रहा है, और कुल मिलाकर अगर मीडिया कमांड सेंटर की हम बात करें तो ये वो अनोखी तस्वीर है जो अभी तक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में देखने को मिलती थी। लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन भी अब बहुत बड़ा हो चुका है, इसका फलक भी बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो किसानों ने खींच दिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी मीडिया कमांड सेंटर जो है गाज़ीपुर बॉर्डर पर अपने विस्तृत रूप में देखने को मिल रहा है।